मैंने स्पोर्ट ली टेक्निकल एसईओ की कि टेक्निकल एसईओ क्या होती है, ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ। अगर ये दोनों एसईओ हमने अप्लाई की हों और हमने ऑफ साइट एसईओ ना भी की हो तो भी हमारे रैंक होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ ऑफ साइट एसईओ की हो तो हम रैंक नहीं होंगे, ये ज़हन में रखना है। क्योंकि जब तक क्राउलर हमें आकर विजिट नहीं करेगा हम वेबसाइट पे इंडेक्स नहीं हो सकते हैं। और क्राउलर ने हमें उस वक्त विजिट करना है जब हमने टेक्निकल एसईओ की हुई है, और टेक्निकल एसईओ उस वक्त चलेगी जब ऑन साइट एसईओ हुई होगी सही तरीके से। अगर ऑन साइट एसईओ सही तरह नहीं हुई आपकी, मसलन आपका कंटेंट यूनिक नहीं है, आपने कहीं से कॉपी किया पेस्ट कर दिया, सो यूनिक कंटेंट तो नहीं है आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्निकल एसईओ भी काम नहीं करेगी वहाँ पर। तो अगर आपने डुप्लीकेट कंटेंट के साथ चलने लगे हुए हैं, अगर आपने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं की हुई है, अगर आपने रोबोट्स फाइल नहीं बनाई, साइट मैप जनरेट नहीं किया, और ये सब कुछ हमने सीख लिया हुआ है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ऑफ साइट एसईओ क्या चीज़ है। ठीक है, ऑफ साइट एसईओ बेसिकली क्या है, लिंक बिल्डिंग है कि हम दूसरी वेबसाइट्स पे जाकर अपनी वेबसाइट्स के लिंक लगाते हैं। और कहाँ पे लगाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी वेबसाइट्स पे लगाएं जो अच्छा रैंक कर रही हों। क्योंकि हमें लिंक लगाने का फ़ायदा तब है जब कोई अच्छी वेबसाइट पे लगाएं। मिसाल के तौर पर, अब ये अच्छी बुरी वेबसाइट का क्या मतलब है, ठीक है, इसका ये मतलब है कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर मैं एक टूल इस्तेमाल करने लगा हूँ आपको दिखाने के लिए। ऑनलाइन, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑनलाइन डोमेन अथॉरिटी, जी बोलें क्या लिखा है मैंने, ऑनलाइन डोमेन अथॉरिटी चेकर। ठीक है जी, ये लिखा मैंने, और यहाँ पर हमारे पास एक टूल आ जाएगा एएचआरएफ का। आगे इस पर क्लिक करें, कौन सी वेबसाइट है ये, एएचआरएफ। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो लिंक्स बिल्डिंग के हवाले से आपको रिपोर्टिंग करती है, सबसे स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है ये वाली, और सबसे एक्सपेंसिव भी है। अगर आप इसे बाय करते हैं ना, इसका अकाउंट बाय करते हैं तो बहुत महंगा होता है इसका अकाउंट। आगे यहाँ पर अच्छा, ये वेबसाइट अथॉरिटी चेकर था, इस पर आओ ज़रा। नहीं, ये ब्रोकन लिंक्स पे क्यों चला गया है, हम लोग तो इस पे नहीं आना चाह रहे थे। चलिए अब दोबारा क्लिक करते हैं इस पर। अच्छा चलो, मैं यहाँ पर पहले एक वेबसाइट लिखता हूँ। ये लिखी मैंने एक वेबसाइट, और मैंने कहा चेक अथॉरिटी। ये रोबोट, आई एम नॉट रोबोट, इस पर क्लिक करें जी। डोमेन रेटिंग क्या आ रही है जी इसकी, 24। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बैक लिंक्स इस पे कितने लगे हुए हैं, 2 to 3% डू फॉलो हैं। ठीक है, और लिंकिंग वेबसाइट्स कितनी है, 9, यानी जिनको ये लिंक आ रही है। ये तो मैंने आम वेबसाइट ली है। अब हम ये देखते हैं कि जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अब हम बात करने लगे हैं फेसबुक की। फेसबुक पे जाके आप लोग अपना अकाउंट बनाते हैं ना, कंपनीज के अकाउंट बनाते हैं हम लोग। यहाँ लिखा जी मैंने facebook.com चेक अथॉरिटी। इसकी अथॉरिटी चेक करते हैं कैसी है। ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाकर हम अपने लिंक्स ऐड करते हैं जिनकी अथॉरिटी अच्छी हो। कम से कम जो हमारे पास डोमेन अथॉरिटी होनी चाहिए वो 40 होनी चाहिए। यानी अगर हम किसी जगह पर कंसीडर कर रहे हैं कि हम अपना लिंक पेस्ट करें तो उसको 40 होना चाहिए, मतलब 30 से तो कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जितनी अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स पर जाकर हम लोग अपने लिंक्स लगाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि हमें हमारी अथॉरिटी भी ऑटोमेटिकली उसकी वजह से बढ़ेगी। लेकिन ये नहीं होगा कि ऐसे मैं अभी यहाँ पर फेसबुक पे जाकर अपना अकाउंट बनाऊँ तो एकदम मेरी अथॉरिटी भी जो 70 हो जाएगी। मतलब नंबर ऑफ लिंक्स, बहुत सारे लिंक्स के बाद आपको ये वेटेज मिलेगी। इसी को हम बोलते हैं लिंक बिल्डिंग।
और लिंक बिल्डिंग को अगर हम देखें तो ये उस तरह का क्रिएटिव काम नहीं है जिस तरह का क्रिएटिव काम ऑन साइट एसईओ का था, या जिस तरह का क्रिएटिव काम टेक्निकल एसईओ का था, बल्कि ये तो एक किस्म का लेबर वर्क है, डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला काम है ना। कि मतलब आपको कहा जाएगा जनाब ये 1000 लिंक्स हैं, इस पे जाकर अपनी वेबसाइट को पोस्ट कर दें, या ये 500 लिंक्स हैं, इस पे जाकर अपनी वेबसाइट को पोस्ट करें, या ये 10,000 लिंक्स हैं, इस पे जाकर अपनी वेबसाइट को पोस्ट करें। तो ये एक डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला काम है जिसमें आप कर रहे हो, लेकिन इससे आपकी जो लिंक और ये वाला जो स्टैंडर्ड है, ये जो फैक्टर है, ये गूगल का फैक्टर नहीं है। यानी गूगल का फैक्टर क्या था, वो ऑन साइट एसईओ गूगल का फैक्टर थी, टेक्निकल एसईओ गूगल का फैक्टर थी। लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, अपनी अथॉरिटी जो इम्प्रूव कर रहे हैं, ये फैक्टर है मोज का, उनका उसका ये फैक्टर है जिसको हमें फॉलो करना है। और ये ऐसे भी नहीं है कि एक दिन में फॉलो हो जाएगा, ये ऐसा प्रोसेस है जो हम करते रहेंगे। तो जितना ज़्यादा हम करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी अथॉरिटी, मतलब हम रुक नहीं जाएंगे इस पर। ये काम करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि अथॉरिटीज़ को इम्प्रूव करें, लेकिन पाकिस्तान में जो ज़्यादा फोकस करते हैं, ख़ासतौर पर यहाँ की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जो ज़्यादा फोकस हुआ होता है वो ऑन साइट एसईओ के ऊपर फोकस हुआ होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा ये चाहिए होता है कि हम लोग पहले पेज पर आएँ। तो ज़्यादा काम ऑन साइट एसईओ पे करते हैं, और लिंक बिल्डिंग पे जब हम उन्हें काम करने को कहते हैं तो क्योंकि लाजमी बात है, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये काम चलते रहना है, तो कोई भी इतना बजट नहीं रखता कि भाई साल वो किसी बंदे को हायर करके रखे लिंक बिल्डिंग के लिए। लेकिन जो कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो ये चाहते हैं, तो वो लोग इस काम के लिए सर्विसेज लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिंक बिल्डिंग में तो आपका, अगर आप किसी जगह पर जॉब कर रहे हो, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपको ये ड्यूटी मिलेगी कि लिंक बिल्डिंग करनी है, तो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए लिंक बिल्डिंग का क्या है। बाकी काम क्या है, लिंक बिल्डिंग में हमने करना क्या है, जाके वहाँ पर अकाउंट बनाना है, अपनी वेबसाइट का लिंक देना है, अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, अगर किसी जगह पर वो कीवर्ड्स भी मांगेगा, किसी जगह पर मोबाइल मांगेगा, किसी जगह पर एड्रेस मांगेगा, तो ये सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद जब मैं उसे सबमिट करूँगा तो मेरा एक लिंक पोस्ट हो जाएगा। इस तरह करके हमें नंबर ऑफ़ लिंक्स पोस्ट करने हैं। जहाँ पर हमें पोस्ट करने हैं, हमें वहाँ पर जाकर ये देखना है कि क्या जिस जगह पर हम पोस्ट करें उसकी डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी है कि नहीं है। मिनिमम 40 होनी चाहिए, लेकिन जो बहुत बेहतर है जिसे हम कंसीडर करते हैं वो 60 होती है। और अगर 80 से अच्छी वाली वेबसाइट भी हमें मिल जाए तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद जो दूसरा स्टैंडर्ड होता है वो हमारा होता है कि इसके जो लिंक हमें मिल रहा है वो डू फॉलो लिंक है कि नो फॉलो लिंक है। अब डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक का क्या मतलब होता है? डू फॉलो लिंक का क्या मतलब है कि हम जो लिंक लगा रहे हैं वो डू फॉलो है, कि भाई वो फॉलो भी कर रहा है उस लिंक को, उस जगह से कोई बंदा क्लिक करके आपकी साइट पर आ भी सकता है, वो है डू फॉलो लिंक। और नो फॉलो लिंक का मतलब क्या है कि वो नो फॉलो लिंक है, फॉलो तो नहीं हो रहा लेकिन ट्रैफिक तो मिल ही सकती है, कोई भी बंदा उस लिंक को यूज़ करके कॉपी पेस्ट कर सकता है। यानी पहला क्राइटेरिया हम क्या देख रहे हैं कि डोमेन अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया हम देखते हैं कि डू फॉलो लिंक होने चाहिए, मतलब अगर हमारे पास 100 लिंक्स हैं तो उनमें से 80 तो डू फॉलो ही होने चाहिए। अगर 20 ऐसे भी हों जो डू फॉलो ना हो तो काम चलेगा, लेकिन सारे के सारे ही नो फॉलो लिंक्स लगे हों। अब पता कैसे लगता है नो फॉलो लिंक्स का? एक तो अगर आप देखो, ये फेसबुक है, इस पर अगर पोस्ट देखते हैं, यहाँ पर मैंने टूल इंस्टॉल किया होगा स्ट्राइक थ्रू के नाम से, ये है स्ट्राइक आउट नो फॉलो लिंक्स। ये एक टूल है, गूगल एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, स्ट्राइक आउट नो फॉलो लिंक्स। ये आपने गूगल पे जाकर लिखना है स्ट्राइक आउट नो फॉलो लिंक, तो ये एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। इसको आप इंस्टॉल कर लें। तो ये क्या करती है देखते हैं ज़रा, नीचे जो इसकी तस्वीरें लगी हुई हैं उनको देखते हैं तो पता लग जाएगा आपको। देख रहे हैं आप? कुछ डिस्क्रिप्शन में देखें आप ज़रा, स्ट्राइक आउट हुई है, ये डिस्क्रिप्शन इसकी मार्क किया हुआ है ना उसने। वैसे तो इस तरह नहीं होता टेक्स्ट, जहाँ जहाँ आपको लिंक्स नज़र आएंगे वहाँ सब हर जगह पर आपको मार्क नज़र आएगा, जिस पोस्ट में भी लिंक होगा कोई। तो ये इसने क्या किया हुआ है, डू फॉलो को ट्रेस किया हुआ है कि ये फॉलोएबल लिंक्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये किसने ट्रेस किया हुआ है? ये स्ट्राइक आउट की एक्सटेंशन ने इसको ट्रेस किया हुआ है जी। ये आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये भी आपके पास आ जाएगी। अब अगर मैं इधर आऊँ और इसकी स्लाइड पर आऊँ, एक स्लाइड हम यहाँ से खोल के मैं आपको बताता हूँ। PDF
यहाँ पर भी लिखा होगा जी डू फॉलो, ये यहाँ डिफाइन भी किया हुआ है कि डू फॉलो क्या होता है। Do follow backlinks and no follow backlink are two way of identifying link and telling Google how to associate the website you are linking to your website। कहते हैं दो तरीके हैं, एक do follow वाला है और एक no follow का तरीका है। Do follow links are a way to pass an authority to website while no follow link does not pass a link juice। अब ये जो टर्म इस्तेमाल हुई है लिंक जूस, लिंक जूस का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पर जैसे हम कह रहे हैं, अभी हमने चेक किया है कि भाई जो फेसबुक है उसकी अथॉरिटी जो है वो 100% आ रही है, तो जब हम वहाँ पर जाकर अपना लिंक ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, लिंक अथॉरिटी पास करेगा। इस लिंक अथॉरिटी पास करने को हम बोलते हैं लिंक जूस करना। यानी कि आप समझ लोगे वो थोड़ा सा अपनी लिंक अथॉरिटी जो इसको दे रहा है तो वो लिंक जूस कर रहा है। और ऐसी वेबसाइट जो नो फॉलो लिंक्स होंगी वो लिंक जूस पास नहीं करते। यानी लिंक जूस का क्या मतलब है, यानी इसका मतलब यह है कि भाई मैंने उधर लिंक लगाया, मैंने कोई, आप समझो मैंने कोई 500 लिंक्स लगा लिए, 500 लिंक्स लगाने से पहले जो मेरी अथॉरिटी आ रही थी उस वक्त वो आ रही थी 5, तो जब मैंने 500 लिंक्स लगाए तो हो सकता है मेरी अथॉरिटी 7 पर चली जाए या 8 पर चली जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो अथॉरिटी बाय की है ये कहाँ से बाय की है, लिंक बिल्डिंग से बाय की है। ये अच्छी वेबसाइट्स पे लिंक लगा के की है। हो सकता है कि ये 5 से 12 भी हो जाए, 13 भी हो जाए, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होगी। जितने ज़्यादा लिंक्स लगते जाएंगे मेरी अथॉरिटी, एक टाइम आएगा 500 लिंक्स लगे हैं, इतनी इम्प्रूव हो गई है, 1000 हो गए हैं, 5000 लिंक्स हो गए हैं, अब पता लगेगा जनाब मैं 18 पे चला गया हूँ या 25 पे चला गया हूँ। फिर मैं और लिंक्स लगाता हूँ 4-5 महीने, तो हो सकता है मैं 30 पर चला जाऊँ, मैं 40 पर चला जाऊँ। तो इस तरह क्या होगा, मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती जा रही है। सो ये किससे बढ़ रही है, लिंक बिल्डिंग के थ्रू ये अथॉरिटी हमारी बढ़ रही है। अब एक तरीका तो ये टूल हो गया जो मैंने भी आपको गूगल एक्सटेंशन बताई है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, क्या लिखा हुआ है, रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो। इसका क्या मतलब है, कहता है भाई ये जो हम कह रहे हैं ना कि डू फॉलो नो फॉलो है, तो बेसिकली है क्या, ये टैग कौन सा है, एंकर का टैग है ना, AHREF वाला जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, AHREF का टैग है। तो कहता है ये जो आप डू फॉलो ले रहे हो या नो फॉलो ले रहे हो, ये आपको मिल कहाँ से रहा है, AHREF के टैग से मिल रहा है। यानी जहां जहां AHREF के टैग लगे होंगे उसके अंदर जाकर भी हम चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर जो लिंक है वो डू फॉलो है कि नो फॉलो है। बाय डिफॉल्ट जो AHREF का रिलेशनशिप होता है, जो लिंक होता है, बाय डिफॉल्ट वो डू फॉलो होता है। तो अगर किसी ने आपको डू फॉलो नहीं देना होगा तो उसने क्या लगाया होगा, रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो। समझ आ गई ये बात की। यानी बाय डिफॉल्ट अगर किसी ने आपको लिंक दिया हुआ है तो वो कुछ नहीं लिखेगा एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं लिखा हुआ रिलेशन के साथ आगे, तो इसका मतलब है ये कौन सा लिंक है, ये डू फॉलो है। लेकिन जिसने आपको डू फॉलो नहीं देना वो क्या करेगा, वो लिखेगा रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो। कहां पे लिखेगा, एंकर के टैग के अंदर। तो इसका तरीका ये है कि अगर आप किसी वेबसाइट से ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट पे आपका लिंक लगता है और आप उसको चेक करना चाहते हैं, तो जहां पर लिंक लगा होगा वहां जाकर हम उसका टैग चेक करेंगे। तो अगर वो रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो होगा तो इसका मतलब है वो नो फॉलो लिंक है। अदरवाइज वो वेबसाइट्स हमें बता भी देती हैं कि ये डू फॉलो लिंक है या नो फॉलो। ठीक है, ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब आ जाते हैं जरा टाइप्स क्या है इनकी। यहां पर मैं ना टाइप कर लिखता भी हूं और एक्सप्लेन भी करता हूं जी। सब नंबर 1 लोकल लिस्टिंग साइट्स। अब इसका क्या मतलब है, ये भी एक किस्म का लिंक बिल्डिंग की वेबसाइट्स है। अब हमारा बिजनेस लोकल है, लोकल का मतलब ये है कि हम इसे, लोकल का मतलब ओवरसीज के हवाले से हम बात करेंगे, पाकिस्तान का बिजनेस है। यहाँ एक बंदे की वेबसाइट कनाडा में चल रही है, इंडिया में चल रही है, बांग्लादेश में चल रही है, तो वो उस कंट्री तक लिमिटेड है। सो अब हम क्या करेंगे कि लोकल लिस्टिंग साइट्स ढूंढेंगे कि ऐसी कौन सी साइट्स हैं लोकल लिस्टिंग की जहां जाकर हम अपने लिंक पेस्ट करें। इसका मतलब ये हुआ कि वो डिपेंडेंट होंगी आपकी लोकल लोकेशन से। आपकी वेबसाइट अगर कनाडा की है तो मुझे लिस्टिंग कौन सी ढूंढनी है, कनाडा की। अगर मेरी वेबसाइट जो है वो पाकिस्तान की है तो मुझे पाकिस्तान की लिस्टिंग ढूंढनी है। और अगर मेरी वेबसाइट इंडियन है तो मैं इंडिया की लोकल लिस्टिंग वेबसाइट्स को ढूंढूंगा। सो एक टाइप जो हमारे पास लिंक बिल्डिंग की है वो क्या है जी, लोकल लिस्टिंग। अच्छा,
इसको हम साइटेशन भी बोलते हैं। नंबर 2, दूसरे नंबर पर है हमारे पास प्रोफाइल सबमिशन। ये मैंने आपको एक लिंक भी सेंड किया होगा आपके ग्रुप में, प्रोफाइल सबमिशंस का। प्रोफाइल सबमिशन साइट्स, ये कौन सी वेबसाइट्स होती हैं? मिसाल के तौर पर जैसे आपने फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है या अपनी कंपनी का अकाउंट बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रोफाइल सबमिट की हुई है वहाँ पे। अगर आपने लिंक्डइन पे अकाउंट बनाया हुआ है, ये भी आपकी प्रोफाइल बनी हुई है। अगर आप लोकल लिस्टिंग की बात करें तो अगर आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाई हुई है तो ये आपने लोकल लिस्टिंग ऐड की हुई है, ये भी एक तरह की लोकल लिस्टिंग है। सो प्रोफाइल सबमिशन का क्या मतलब है कि ऐसी वेबसाइट्स जहां पर जाकर हम अपनी वेबसाइट्स की प्रोफाइल बना सकें, ऐसी वेबसाइट्स को हम बोलते हैं प्रोफाइल सबमिशन साइट्स। ये मैंने आपके ग्रुप में भी एक लिंक भेजा हुआ है, जी ग्रुप किधर है आपका? आज ही भेजा था मैंने, ये वाला, ये इस पे क्लिक कर देता हूं। इनको भी कीवर्ड लिस्ट लिख कर ही हमने ढूंढना है, और जब हमारे पास कोई एक वेबसाइट आएगी तो उसमें बहुत सारी आगे से ऑप्शंस आ जाएंगी। देखें जरा नीचे जाकर, आ गई है साइट्स, पता लग रहा है ना? डू फॉलो लिखा हुआ है आगे। अब एक मैं आपको इसकी सबमिशन करने का तरीका बताता हूं, ठीक है? जैसे ये लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर दूँ, ये जो आपको स्ट्राइक हुआ है ना ऊपर, पता नहीं क्यों हुआ है, अभी आपको बताएगा। जो मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है उसकी वजह से ये स्ट्राइक आ रहा है। अगर मैं इसको किसी और ब्राउज़र में खोलूँगा ना, जाकर इसमें खोलता हूँ, अगर इसमें मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं की हुई तो ये स्ट्राइक नहीं आएगा इसके साथ, ठीक है? ये डू फॉलो वाली मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है तो इस वजह से आ रहा है। देखें जरा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो नहीं है, यहाँ सिर्फ अंडरलाइन आ रहा है, स्ट्राइक नहीं उसने किया हुआ। ये स्ट्राइक आउट एक्सटेंशन थी जो बता रही थी कि भाई ये वाला जो लिंक है ये डू फॉलो लिंक है, वो लिंक्स को आइडेंटिफाई करती है। चलिए जब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखें और भी ऑप्शन आ गई है। क्या यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो टाइप है हमारे पास वो क्या है, वो भी हम यहां से लिख सकते हैं, आर्टिकल सबमिशन। एक हमारे पास इसका जो सोर्स है वो क्या है, फोरम ज्वाइनिंग या सबमिशन। इसका क्या मतलब है? कोरा मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी ना, मैंने कहा था वहां पर जाएं और अपना एक अकाउंट बनाएं और वहां पर फोरम्स में जाकर पार्टिसिपेट करें। सो बेसिकली वहां पर करना क्या है, हमने जाकर डिजिटल मार्केटिंग के लोगों से सवाल भी पूछने हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लोगों को जवाब भी देंगे, और उसके बाद जब कोई बंदा कोई डिजिटल मार्केटिंग का सवाल पूछेगा तो उसको कोई थोड़ा सा आंसर, कोई 1-2 सेंटेंस का आंसर तो मैं वहां पर दे दूंगा। उसके बाद मैं उसमें अपना लिंक ऐड कर दूंगा। अब वो जब उस लिंक पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, उस लिंक से ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आएगी। सो इसका मतलब क्या हुआ, फिर मुझे लिंक मिल गया। यानी एक हमारे पास जो सोर्स है वो ये है। आर्टिकल सबमिशन का क्या मतलब है कि मैं एक तो कह रहा हूं ना कि वेबसाइट पे आर्टिकल लिखो, और एक मैं कहता हूं कि आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट को अलग से ढूंढें और वहां जाकर आर्टिकल्स लिखें। अब वहां जब आप आर्टिकल लिखोगे तो वहां से भी आप ट्रैफिक को डाइवर्ट करोगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। सो इसका मतलब क्या हुआ, अब आर्टिकल सबमिशन की जो साइट्स हैं उनकी भी रैंकिंग आपने देखनी है कितनी अच्छी होगी। तो जब आप उधर से आपको ट्रैफिक मिल रही होगी तो इसका मतलब क्या होगा, फिर आपका लिंक जूस बढ़ रहा होगा, यानी आपकी अथॉरिटी फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से बढ़ती जाएगी। समझ आइए बात की। अगर आप किसी जगह पर जॉब करते हैं तो वहाँ पर वो आपको ये टास्क देंगे डेली बेसिस के ऊपर कि जनाब ये आज का काम है आपका कि ये एक लिंक हम आपको दे रहे हैं, इसके अंदर 500 साइट्स हैं और इनको आपने सबमिट करना है। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि एसईओ के अंदर जो 2 काम है हमारे पास, एक तो आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला ही काम है कि आपने लिंक पोस्टिंग करनी है, मुख्तलिफ जगहों को आइडेंटिफाई करना है आपने खुद से, और उसके बाद लिंक पोस्टिंग करनी है। और जो दूसरा काम है वो काम क्रिएटिव है, जिसमें आपने कीवर्ड्स बनाने भी हैं, कीवर्ड्स को इस्तेमाल भी करना है, ऑन साइट एसईओ भी करनी है, उसके बाद आपने टेक्निकल एसईओ भी की। ये सारा काम क्रिएटिव है, ये क्रिएटिव माइंड के साथ आप करोगे। जो दूसरा काम है वो तो आप जस्ट एज ए ऑपरेटर के तौर पर कर रहे होगे कि भाई ये काम आपको आज मिल गया है। दोनों काम आपको मिल सकते हैं।
और मोस्टली जो सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो फोकस करके बैठे होते हैं लिंक बिल्डिंग के ऊपर। मतलब लिंक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि आप जाएंगे, आपको कहेंगे, लिस्ट दे देंगे एक फाइल की सूरत में कि भाई ये वाली एक फाइल है, इसके ऊपर पोस्टिंग करें और जो जो पोस्ट होता जाए आपका वो उसकी एक लिस्ट बनाते जाए और हमें अपडेट दें, क्योंकि हमने आगे से क्लाइंट्स को भेजनी है। और इसका मतलब ये नहीं कि जितने हमें लिंक्स मिल गए हैं ये सारे जेन्युइन हो सकता है कि इनमें से कोई लिंक बैड भी हो सकता है, कोई 404 एरर वाला लिंक भी हो सकता है कि उस पर हम क्लिक करें वो आगे से चले ही ना। तो इसका मतलब है कि उस पर तो हम नहीं लिखेंगे, उसको तो हम इग्नोर कर देंगे और फिर जो आप जितना काम करोगे उसकी एक रिपोर्ट एक्सेल फाइल में बनाकर दे देंगे कि जनाब ये वाला लिंक है पोस्ट हो गया, ये वाला लिंक है पोस्ट हो गया, ताकि उनको भी आगे से वो रिपोर्ट दें कि उन्होंने आज कितने लिंक पोस्ट किए हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या हो गया जी, फोरम का भी हो गया। अच्छा, एक होती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग। ये गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है? प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख रहे थे ना वर्डप्रेस, तो गेस्ट पोस्टिंग की जो वेबसाइट्स हैं वो मोस्टली वर्डप्रेस में बनी होती हैं। गेस्ट पोस्टिंग की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो ज़्यादातर वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बनती हैं और ये लोग स्पेशली इसी मकसद के लिए वेबसाइट बनाते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर कैटेगरीज भी रखी होती हैं इन्होंने। आप देखते हैं ना, जैसे हमारे पास सेलिंग की वेबसाइट्स होती हैं उसमें भी कैटेगरीज बनी होती हैं कि भाई ये वाली कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है, तो उसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स जो इस मकसद के लिए बनाई जाती हैं और उनकी भी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होती है, तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि भाई ऐसी वेबसाइट पे जाकर एक पोस्ट लगा दें और उस पोस्ट में जाकर फिर वो अपना लिंक ऐड करते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर उसकी 70 की डोमेन अथॉरिटी होगी और आपकी 10 की होगी तो गेस्ट पोस्ट से भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। मगर गेस्ट पोस्ट जो होती है ये फ्री नहीं होती है। गेस्ट पोस्ट के लिए बेसिकली ये एक पूरे का पूरा सीन है काम करने का। और इसको कैसे हम देखते हैं? इसको हम देखते हैं कि इसके दो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक वो होता है जिसकी वेबसाइट होती है, मतलब ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी गेस्ट पोस्टिंग के लिए वेबसाइट्स बनाई हैं और वो लोगों को एडवर्टाइज करके ऑफर कर रहे होंगे कि अगर आपने गेस्ट पोस्ट लगवानी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और एक वो लोग होंगे जिन्होंने गेस्ट पोस्ट लगवानी है, अब वो क्या करेंगे, वो उनको पे करेंगे। अब वो इसका मसला ये मतलब नहीं कि हम पे करके कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक नहीं रहा, क्योंकि हम पे किसको कर रहे हैं, उस वेबसाइट वाले को कर रहे हैं और हम उसको अपनी इंटरेस्ट पे, अपनी नीश पे लेकर जा रहे हैं। यानी उसकी कैटेगरी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की है और मेरी वेबसाइट भी इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो मेरी पोस्ट उधर ही लगेगी। अगर मेरी वेबसाइट एजुकेशनल है और उसकी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है फिर तो गलत हो जाएगा काम। तो हमें अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक लगाना है। अब वो क्या करेगा, वो $4 उसको देगा, वो $4 लेके पोस्ट लगा देगा। अब सम टाइम ऐसे भी है, बल्कि बहुत ज़्यादा केस ऐसे है कि दरमियान में एक ब्रोकर बैठा हुआ है, दरमियान में मुख्तलिफ लोग हैं जो एडवर्टीजमेंट्स करने लगे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपने गेस्ट पोस्ट लगवानी है, और साथ साथ वो ये भी आपसे कह रहे हैं कि क्या आपने गेस्ट पोस्ट लगानी है। यानी वो दोनों सर्विसेज देने लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका इंटरेक्शन वो दोनों तरह के लोगों से इंटरेक्शन में है। वो उन लोगों के साथ बात करते हैं जिन्होंने पोस्ट लगवानी होती हैं, वो उनको कहते हैं कि हमें $12 में एक पोस्ट लगानी है। वो आगे से हो सकता है किसी को कह दें हम $16 में आपकी पोस्ट लगवाएंगे, वो उससे लेते हैं बिजनेस और बीच में से कमीशन अर्न करते हैं। सो अगर आप इस साइंस को भी समझ जाएं और किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर चले जाएं ये चीज़ें लेकर, या लिंक्डइन के ऊपर जाकर आप अपना ये काम शुरू कर दें और आप इस तरीके से बंदों को हायर कर सकते हो कि जिसने पोस्ट लगानी है और किसने पोस्ट लगवानी है, तो बीच में आप सर्विस दे रहे हैं पोस्ट लगाने की। अब इसके अंदर और भी बड़ा कुछ आ जाता है। मिसाल के तौर पर पोस्ट लगाने का मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि बनी हुई पड़ी है, पोस्ट भी तो बनानी पड़ेगी, पोस्ट का कंटेंट भी तो होगा। तो हो सकता है कि ये पोस्ट का कंटेंट आपको वो दे जिसने पोस्ट लगवानी है, या हो सकता है वो आपसे कहे जी मुझे गेस्ट पोस्ट लगवानी है और उसका कंटेंट भी बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कंटेंट की ऑप्शन भी आ गई कि भाई कंटेंट कैसे बनेगा। समझ आ गई ना बात मेरी? तो ये काम अगर हम कर सकते हैं तो हम गेस्ट पोस्टिंग को अलहदा से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब गेस्ट असल इशू क्या आ रहा है कंटेंट का। अभी आपको मैं आज एक लिंक भी भेजता हूँ कि फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो हमें टूल्स सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, टूल्स का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर आप कंटेंट नहीं लिख नहीं सकते, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको ऑटोमेटेड कंटेंट लिख देते हैं। तो अगर हमने वो टूल बाय किया हो, और इस वक्त जो फ्रीलांसर बैठे हुए हैं मोस्टली
ज़्यादातर वो लोग हैं जो कंटेंट नहीं लिख सकते और वो टूल्स को यूज़ करते हुए कंटेंट लिख कर देते हैं लोगों को, यानी उन्होंने एक टूल परचेज कर लिया कि भाई ये वाला टूल कंटेंट लिखने के लिए है, वो उसी में जाकर कंटेंट लिख कर किसी को आगे सेल कर देते हैं। तो लेकिन वो टूल क्या है, वो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन पे भी मिलता है, वो आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे भी मिलता है, और वो आपको लाइफ टाइम पे भी मिलता है। ठीक है, आमतौर पर अगर आप जाएंगे इन चीज़ों के लिए, आपको क्या करना चाहिए, इन सारे कामों के लिए आपको ज्वाइन करने चाहिए फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स। एक तो अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, और ऐसे तमाम ग्रुप्स जो लिंक बिल्डिंग को डील कर रहे हैं, ऑफ साइट लिंक बिल्डिंग को डील करने लगे हैं, इस तरह के ग्रुप्स को फाइंड करें। यहाँ से आपको एक तो इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और यहाँ पर आपको बंदे भी मिलेंगे जो टूल सेल कर, बेसिकली ये करते क्या हैं, ये कंपनी से चीज़ें बाई कर लेते हैं और वो अकाउंट काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक अकाउंट बाई किया, मुझे पता लगा ये लाइसेंस है 10 यूज़र्स का, तो मैंने तो अकेले ने बाई किया ना, तो मेरे पास अभी 9 यूज़र्स का ऑप्शन मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, आगे से उसको रीसेल कर दूँगा कि भाई आपने मुझसे लेना है तो आपको मैं इतने का दे दूँगा। तो मैंने तो एक दफ़ा बाई किया हुआ है, उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड मैं शेयर कर दूँगा उनसे कि भाई इस यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उतना ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है कि सम टाइम वो आपको लेकर दे दे, खुद यूज़ ना कर रहा हो, या आपसे टाइम डेडिकेट कर ले कि जनाब इस टाइम पर आप यूज़ कीजिएगा। ऐसे नहीं होगा, उसके पास लाइसेंस होंगे कि भाई इसके ऊपर 10 यूज़र चलेंगे, इसके ऊपर 5 यूज़र चलेंगे, तो उतने यूज़र्स के साथ आप उसको चला सकते हो टूल्स को। यानी इस सूरत में हमें क्या है कि अगर हमें कंटेंट लिखना नहीं आता, अगर हमें आर्टिकल लिखना नहीं आता, तो मैं अभी आपसे वो भी शेयर करता हूँ, नीचे आए ज़रा, अगर वो भी आगे शेयर कर दे तो कर दे, उनसे क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मैं क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आए ज़रा आप तैयब, और नीचे आए तो मैसेज इतने सारे आए हुए हैं। इसमें आए सर, ये देखिए मैंने आज बल्कि इससे कम्युनिकेट किया है सुबह, टूल्स की लिस्ट आ रही है, इसने प्राइस बताई हुई है अपनी मुझे, क्या प्राइस है उसकी। ये देखिए कितने सारे टूल्स आ गए, ये सब वो टूल्स हैं जो पेड टूल्स हैं। ठीक है, अब इनमें से मिसाल के तौर पर अभी हम फिलहाल राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं राइटिंग वाले टूल्स आपको बताता हूँ जो सिर्फ राइटिंग से रेलिवेंट हो। ये अमेज़ॉन के हैं, ये सिंगल टूल है कि आपको अगर इनमें से कोई एक चाहिए, ये कॉपीमेटिक जो है ये लिखने के लिए, ये सब ये जितने टूल्स हैं ये सारे के सारे राइटिंग टूल्स हैं। क्लोजर कॉपी, क्लोजर कॉपी का क्या मतलब है, कोई टेक्स्ट देंगे उसी तरह का वो टेक्स्ट आपको लिख कर दे देगा। तो ये सारे, अब ये देखें इनके नाम क्या हैं टूल्स के, कॉपीमेटिक के नाम से है, आर्टिकल फोर्ज के नाम से है, उसके बाद और नीचे आए ये अमेज़ॉन टूल है और ये सिंगल टूल्स हैं। ठीक है, ये सारे टूल्स हैं आपके पास, ये लोग सेल कर रहे हो। तब आप देखेंगे आपके सामने मैंने चैट ही खोल दिया सारी की सारी जो मेरी उससे चैट रही है। हाँ, ये एक नहीं बंदा होगा, मैंने लगता है काफ़ी से की होगी। ये स्टूडेंट प्लान में कह रहा है, क्या कहता है 800 पाक रुपीज़ में, ये सब 1 मंथ का प्लान दिया हुआ उसने, ये लाइफ टाइम का दिया उसने स्टूडेंट प्लान क्या है। अब अगर आप स्टूडेंट प्लान में देखो तो इसको वो क्या ऑफर कर रहा है हमें, सैमरश उबर सजेस्ट में आप कीवर्ड को भी देख सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च भी इसमें हो जाएगी। मॉज प्रो, इसमें आप अपने लिंक बिल्डिंग को चेक कर सकते हैं। स्किल शेयर, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फ्री ट्यूटोरियल्स होंगे। ठीक है, तो अगर आप ये वाला प्लान लेते हो तो इसमें आपको बहुत कुछ मिल सकता है, मगर ये सब कुछ, ये ग्रामरली है, ग्रामर चेक करने के लिए होता है, प्रीमियम वाला उसमें ज़रा बेहतर होता है। तो ये उसने बताया आपको 800 पे दे रहा हूँ मैं। तो इसी तरह अगर 2-3 स्टूडेंट्स मिलकर कोई एक अपना, जैसे अब आप कर रहे हो तो कुछ चीज़ों को चेक करने के लिए 2 स्टूडेंट्स मिल के ले लो तो कोई मसला नहीं है, बहुत ही कम पैसों में मिलेगा। 1 महीने के लिए पहले से टेस्ट करो, क्योंकि इसका जो ये मतलब ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। मतलब जैसे आप जाएं फ्रीलांसिंग पर जाएं और वहाँ पर आप जाकर प्रोजेक्ट देखें, आर्टिकल्स लिखने वाले प्रोजेक्ट, किसी ने आर्टिकल लिखवाना है, किसी ने कंटेंट लिखवाना है, किसी ने वेबसाइट का कंटेंट लिखवाना है, तो इसी तरह आपने ये वाले टूल्स बाय करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू आप उनको लिख कर दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई इंग्लिश का स्क्रिप्ट राइटर बैठा हुआ है तो आप करोगे। जैसे आप लोग अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिख रहे हैं
तो अगर आपके पास ये टूल्स हों तो आप अपना कंटेंट ऑटोमेटेड लिखवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि ये जो ऑटोमेशन है इसमें और जो ह्यूमन बीइंग से काम होता है उसमें फ़र्क तो है। ह्यूमन बीइंग वाला जो काम होगा वो कुछ की क्वालिटी ज़्यादा होगी, लेकिन बहरहाल इस तरह बहुत ज़्यादा काम हो रहा है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें बिल्कुल कुछ इंग्लिश का भी नहीं पता, सिर्फ उन्होंने ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने लगे हुए हैं, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटेड टास्क देने लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये बाय करनी हो, ये इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि फेसबुक को ज्वाइन करें। फेसबुक को बेशक वहाँ से बिजनेस कम लोगों के साथ करें, मगर वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा समझने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से मटेरियल मिलेगा। और वो कहाँ से मिलेगा? वो ग्रुप से मिलेगा। जब आपने सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे इस तरीके से, फ्रीलांसिंग को समझना है तो फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स को ज्वाइन करें, ऑन साइट एसईओ को समझना है तो ऑन साइट एसईओ वाले ग्रुप्स को ज्वाइन करें, लिंक बिल्डिंग को समझना है तो लिंक बिल्डिंग वाले ग्रुप्स को ज्वाइन करें। कोई भी आपको वहाँ पर कुछ मुफ्त नहीं दे रहा होगा। जो ग्रुप में जाओगे वहाँ पर यह भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत फ्रॉड भी आपसे हो, लेकिन आप पैसे ना दें उनको, ठीक है। आप सिर्फ उनसे समझें चीज़ों को, उनसे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप सेल क्या कर सकते हो, अपनी कौन सी स्किल को किस तरह सेल कर सकते हैं। ये आर्ट आपने वहाँ से समझना है कि क्या है, ठीक है। और कोई चीज़ अगर आपने लेनी हो, जैसे ये टूल्स हैं, तो ये टूल्स वो पहले देते हैं, यानी इसमें वो कोई फ्रॉड नहीं कर सकते। यानी वो आपको पहले टूल देंगे, आप कहोगे जी मैंने से चेक कर लिया 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, उसके बाद वो आपको चार्ज करेंगे, ठीक है, रिलायबिलिटी के लिए। लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं जो सामने नहीं आते हैं। कौन है ये? अगर आप इससे किसी से कहेंगे ना कि मैं आपको फ़ोन करना है, अपना मोबाइल नंबर दें, तो आपसे इवन फ़ोन पे भी बात नहीं करेंगे, मोबाइल पे भी बात नहीं करते। बस ये इनका ऐसे ही ट्रांजैक्शन होगा, आपको कोई अपना अकाउंट देंगे कि इसमें हमारे पैसे डाल दें, जितने की भी कोई चीज़ ले रहे हैं आप, 1000 रुपये की ले रहे हैं, 500 रुपये की ले रहे हैं। तो ये फेसबुक में जाएँ, मैं आपको किसी का नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फेसबुक को जाएँ, खुद एक्सप्लोर करें, ऐसे लोगों को खुद ढूंढें और देखें कौन कौन से काम है जो आपने इतने सीखे हैं, आप उनको कर सकते हैं। उसमें बीच में कोई ऐसी स्किल हर्डल बनी हुई है जो आपके पास नहीं है। जैसे हम कहते हैं कंटेंट लिखना नहीं आ रहा, ऑप्टिमाइज करना आता है, ठीक है ना। तो कंटेंट लिखने के टूल्स बाय कर लो। ये जैसे ये वाला जो टूल है, ये तो आई थिंक कॉपी वाले तो आपको ले लेने चाहिए, हाँ। खासतौर पर उन लोगों को जो लिखना भी चाहते हैं, काम भी करना चाहें कॉपी का, इसमें कॉपी करने का काम भी हो जाएगा, इसमें वेबसाइट का कंटेंट लिखने का काम भी हो जाएगा, इसमें आर्टिकल लिखने का काम भी हो जाएगा। इसी तरह गेस्ट पोस्टिंग को भी आप देख सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग के लिए तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो आपको मार्केटिंग करनी है, सिर्फ बंदे ढूंढने हैं तो कौन गेस्ट पोस्ट करना चाहता है। और ये गेस्ट पोस्टिंग के भी ग्रुप्स हैं, उनको भी ज्वाइन करें, उसमें भी लोग होंगे जो गेस्ट पोस्ट करवा रहे होंगे, करवाना चाहते होंगे, दोनों तरह के लोग होंगे। इस काम के लिए आपका लिंक्डइन अकाउंट आपको बहुत हेल्प करेगा। लिंक्डइन अकाउंट में जाकर अपनी मार्केटिंग करें, ठीक है। चलो आ जाए वापस। मतलब ये मैंने आपको सारी ट्रिक्स बताए हैं कि कहाँ कहाँ जाकर हम लिंक बिल्डिंग करते हैं। अब एक पे क्लिक करते हैं, यहाँ मैंने खोला भी था शायद जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? माई अकाउंट। मैं इस पे जा रहा हूँ, इस पे ऐड आएंगे बार बार, ऐसी साइट्स पर एड्स आएंगे। देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है। मतलब इस तरह की ऑप्शन है जो ढूंढनी है, एड्स आ रहे होंगे बार बार, तो आपने समझना है कि ये ऐड है, ये मेरे से रेलिवेंट चीज़ नहीं है। जैसे मैं अभी इसको गो थ्रू करता हूँ तो आप देखिएगा, आप खुद आपने बताना है मुझे। ऐड आ गया है, देखते हैं जरा बाकी क्या करना है हमें। ये क्या है? पब्लिश योर एड, ये अलग है, इसे बोलते हैं क्लासिफाइड एड्स। ये भी ऑफ साइट एसईओ की स्ट्रेटेजी है। जैसे OLX है ना हमारे पास, तो यहाँ पर भी ऐड पब्लिश होगा आपका, तो यहाँ पर आप अपना ऐड भी पब्लिश कर सकते हो क्लासिफाइड में जाकर, ठीक है। लेकिन अभी हम नीचे हैं जिसको हम देख रहे थे। ये क्या पूछ रहा है आपसे? यूजर नेम। ये कुछ नहीं है, ये इश्तिहार है, देखें गूगल का ऐड चल रहा है, ये है हमारा यूजर नेम, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं लिख लेता हूँ जी, ये मैं यूजर नेम दे दिया आपको समझाने के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। अब देखें ये बड़ी चीज़ें क्लोज हुई हैं एक दूसरे के, यहाँ तक ये गूगल ऐड है और ये नीचे कंटिन्यू हमारा है। मतलब ये चीज़ें हमें कॉमन सेंस से समझ के 2-4 दफ़ा ये काम करेंगे तो हमें कॉमन सेंस से ये चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगी, कौन सी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है जी। ये क्या लिखा हुआ है? प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं ना हम लोग अपनी, बेसिकली इसमें आ गया हूं मैं। कुछ मिस किया ऊपर मैंने?
नहीं मिस किया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी मैंने जीप जी लिख देता हूँ। यहाँ पर हम करेंगे क्या, जिसकी प्रोफाइल बना रहे हैं बेसिकली उसका नाम, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ पीक सोल्यूशन की प्रोफाइल की, एक प्रोफाइल की लिंक बाय कर रहा हूँ, हाँ फ्री में जो कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर पीक सोल्यूशन लिखूंगा जी। अब क्या करें, फिर कंटिन्यू करें। अब कुछ इसमें इंफॉर्मेशन आएगी जो फ्री में होगी, सॉरी ऑप्शनल होगी, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो लाजमी लिखनी होगी। तो अभी हम नीचे आए और देखते हैं क्या है। ईमेल पूछ रहे हैं, तो यहां आकर मैंने एक ईमेल भी दे दी उसको। फिर यहां से हमने कंटिन्यू किया। ये वाला काम है लिंक बिल्डिंग का, मतलब इस तरह आपने ये डाटा एंट्री करनी है, ये लिंक बिल्डिंग में ये काम आपको मिलेगा जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड बायो ऑप्शनल। यहां पर अब उसके ऑप्शनल कहने का मतलब ये नहीं कि मैंने छोड़ देना है, मैंने अगर पीक सोल्यूशन की वेबसाइट है, उन्होंने अपनी जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मैं उसको उनकी वेबसाइट से उठाऊंगा और यहां लाकर पेस्ट कर दूंगा। समझ आ गई है बात की। अभी फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूं, फिर मैं यहां से कंटिन्यू पे जाता हूं जी। आगे क्या आ गया देखते हैं। फोन नंबर, चलो जी यहां पर मैं एक नंबर भी दे देता हूं। और ये मैंने जितनी बताई है ना, जैसे अभी मैंने एक प्रोफाइल सबमिशन ढूंढ के दिया आपको, इसी तरह आपने सब चीजें ढूंढनी है। हाई पीआर आर्टिकल सबमिशंस लिखिएगा, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, जब उन्हें खोलोगे किसी एक साइट पर जाओगे तो उसके अंदर बहुत सारे लिंक्स होंगे। हर किसी की कम से कम एक एक दो दो प्रैक्टिसेस आपने करके देखनी है, ताकि आपको ये इनिशियल काम आएगी। कहीं पर अगर आपको जॉब मिले तो वो अगर आपसे कहें कि भाई आप लिंक पोस्ट कर सकते हैं, तो आपको लिंक पोस्ट करने आते हैं। ठीक है, आगे क्या आ गया, वेबसाइट का यूआरएल आ रहा है ना, कहता भाई कौन सी वेबसाइट है। चले जी फिलहाल मैं कह देता हूँ यही है, हम कौन सी लगाने लगे हैं। यहां पर वेबसाइट का लिंक दिया मैंने, और देखते हैं क्या आ रहा है। कहता है किस तरह का अकाउंट है आपका, हम कहते हैं भाई बिजनेस है हमारा। ठीक है, और फिर मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं जी। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, अगर आप देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना तो ना दें, मैंने नहीं दिया। ठीक है, ये ऐड जब आएगा तो क्लोज कर दें। जी ये भी ऑप्शनल है। असल में इंपॉर्टेंट क्या थी, मेरी डिस्क्रिप्शन और यूआरएल। मैंने यूआरएल भी ऐड कर दिया, डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब आते जाएं जरा नीचे। ये भी ऑप्शनल है, इस पार्ट को भी स्किप कर दें। और ये एक साइट है, अभी मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बता रहा था कि भाई विक्स पे जाकर अपना अकाउंट बनाओ, कहा था ना। फिर मैंने आपसे कहा था वर्डप्रेस पे जाकर भी वेबसाइट बनाओ, वो भी प्रोफाइल सबमिशन है, क्योंकि वहां जाकर भी तो आप यूआरएल देंगे ना अपना, तो ये भी प्रोफाइल सबमिशन है। फेसबुक पे अगर आप अपना अकाउंट बना रहे हो, ये भी प्रोफाइल सबमिशन है। ट्विटर पर अपना अकाउंट बना रहे हो, ये भी प्रोफाइल सबमिशन है। ठीक है, ये सब प्रोफाइल सबमिशन की एग्जाम्पल्स हैं। जी बिल्कुल, वो सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना बीच में से, ऑप्शनल है ना, हम छोड़ते जा रहे हैं इनको। ठीक है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली साइन अप कर रहे हैं ना अभी हम। आ गया, कहता है यहां पर आकर फील्ड्स आपने पूरे देने हैं। ठीक है, सपोज मैं यहां पर आकर लिख लेता हूं चलिए मैं यहां पर लिख लेता हूं नजीब एंड सन जी लिख देता हूं। ठीक है, इसी अकाउंट को हमने यूज किया हुआ है। यहां पर मैं इसका पासवर्ड दे देता हूं। ईमेल यही वाला दे देते हैं जिसे मैंने खोला हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है जी, आई एम नॉट रोबोट।
और क्रिएट। काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे पास आई है। हाँ, इसी तरह ये काम इसी तरह होना है। क्या कहते हैं? कहते हैं हमने आपको एक ईमेल भेज दी है, यहाँ से हम अपना ईमेल चेक कर लेते हैं। ईमेल आई है कोई, जब भी कोई नया अकाउंट बनाएंगे उसकी वेरिफिकेशन भी होगी आपके ईमेल अकाउंट से। देखिए जरा और कुछ नीचे आ रहा है। देखें, मैंने पहले कोई और ईमेल तो नहीं दिया था शुरू में? पीला चार्ट 38 दिया था शायद, है ना? इधर आए फिर। दोनों में देख लेते हैं कि किसमें है। दो ईमेल्स मिक्स हो गए हैं। इधर तो नहीं आई अभी। हाँ, और इसकी ज़रा उसमें जाकर देख लेते हैं स्पैम। अब जब भी कोई इस तरह की ईमेल होगी ना, आपने उसको स्पैम में भी ज़रूर चेक करना है। नहीं, नो। अब आ जाए वापस इसी पर, इस पे देख लेते हैं। यही था ना मेरा ख्याल है। हाँ, यही वाला है। ठीक है, इसके स्पैम में गई हुई थी, इस पर क्लिक करें। और क्या कहता है? प्लीज वैलिडेट योर रजिस्ट्रेशन बाय क्लिकिंग ऑन द फॉलोइंग लिंक। कहता है ये वाले लिंक पे क्लिक करें। ये अब हमने बना लिया अपना अकाउंट। लेकिन लॉग आउट का ऑप्शन आ गया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा एक अकाउंट क्रिएट हो गया। इधर से मैं जाऊंगा माई अकाउंट पे, यही था। इस तरह करके हम लोग चीज़ों को इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ नजीब एंड सन्स लिखा है। यहाँ पर जो भी मेरा क्लाइंट होता है उसका लोगो लगा देता, जो उनकी वेबसाइट का लोगो है यहाँ पर वो लगा देते हैं हम। इस तरह करके हमने एक से ज़्यादा फिर अकाउंट्स हमने बनाने हैं। अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? पब्लिश योर ऐड। इस पे जाएं। इसका क्या मतलब होगा कि अब हम दूसरे टास्क पर आ गए, एक और टास्क कर रहे हैं, इसी साइट से आ रहा है। सो इस तरह की वेबसाइट्स हमारे पास अलग-अलग भी होंगी और एक ही वेबसाइट भी होंगी जो मल्टीपल काम कर रही होंगी। जी, पूछ रहे हैं ना कि कहाँ पे लगाना है। अब ये हमें देखना है कि हमें किस तरह की ऐड लगानी है। तो अगर हमारी कोई इस तरह की क्लासिफाइड की कैटेगरी में बात बनती है हमारी वेबसाइट की, तो हम उसको भी यहाँ पर, जैसे मिसाल के तौर पर मेरा क्लाइंट रियल एस्टेट का होता तो मैं यहाँ से रियल एस्टेट को चूज़ कर लेता और इधर भी मैं ऐड लगा देता। ठीक है, इसी तरह एक जल्दी से एक चीज़ और देखें ताकि आप उसको भी देख लीजिएगा घर जाके। हाई PR लोकल लिस्टिंग साइट्स इन पाकिस्तान। ठीक है जी, मैंने ये लिख दिया। कितनी सारी आ गई हैं? 139 प्लस 100 प्लस टॉप 50। ये क्या लिखा हुआ जी? चलिए जी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस वेबसाइट पे पूरी बेचारी पे कोई मसला है। इस पर क्लिक किया था ना मैंने। अच्छा, वापस आ जाए, कोई बात नहीं। अब देखें ज़रा, नीचे लिंक्स और आए होंगे।
आगे अब यहाँ पर जाकर भी आप अपनी लिस्टिंग को देखें, इसमें भी लिंक्डइन आ रहा है, तो यहाँ पे जाकर आप अपनी लिस्टिंग ऐड कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर जगह जहाँ पर हम जाएं वहाँ पर लिस्टिंग ऐड भी हो। अगर किसी जगह पर वो कहेगा कि भैया आपको लिस्टिंग करने के लिए पेमेंट करनी है, उसको वहाँ पर हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ वहाँ लिस्टिंग करनी होगी जहाँ फ्री लिस्टिंग हमें मिल रही होगी। ठीक है, ये किसी वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ, ये लिखा हुआ है साइन इन रजिस्टर, और ये क्या है, प्लस पे क्लिक करें ज़रा, ये बिजनेस की डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ जाकर देखें सब कुछ आ रहा है ना, वेबसाइट यहाँ भी आ रही है। फिर अब अगर मैंने मिसाल के तौर पर ये देखना हो कि इसकी क्या रैंकिंग है, तो इसको भी मैं उधर जाकर चेक कर लूँगा Ahref पे जाके क्रॉस चेक करने के लिए, क्योंकि ये ना हो कि बहुत ही पुअर ना हो, मतलब 30+ हो तो हम लगा लेंगे। वैसे तो हमने जहाँ पे क्लिक किया वहाँ पर उसने हमें क्या कहा है, इतनी वैसे इसकी मेरा नहीं ख्याल होगी, 91 उन्होंने रैंकिंग शो की हुई है, इतनी अच्छी नहीं होगी इसकी, हो सकता है कि 60 हो, और 60 बहुत अच्छी होती है, यानी कि लिंक पोस्ट करने के लिए 60 काफ़ी अच्छी कंसिडर की जाती है। ठीक है, सो ये है हमारे पास साइंस सारी लिंक बिल्डिंग की, आर्टिकल्स लिखना, गेस्ट पोस्ट लगाना, लोकल लिस्टिंग करना, प्रोफाइल सबमिशंस करना, मतलब ये काम है जो कि एज ए लिंक बिल्डर आपने बार बार करते रहना है, और आपके पास लिंक्स होंगे, आपने जस्ट वहाँ पर जाकर पेस्ट करना है। अब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक भी होगा, फिर उसके बाद 3-4 प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, तो लाजमी बात है एक दिन में अगर आपको वो 500 लिंक्स देंगे तो वो पहले आप एक साइड के लिए लगाओगे, फिर दूसरी के लिए लगाओगे, फिर तीसरी के लिए लगाओगे। तो ये एक किस्म का काम आप समझ रहे हैं कि एक डाटा एंट्री की कैटेगरी में ही आ जाता है आप लोगों के लिए। हाँ, लेकिन जो क्रिएटिव काम है वो कौन सा है, ये इसीलिए ये वाला काम जो होता है ना, ये लोगों ने ऑनलाइन किसी को दिया भी होता है कि भाई आप ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जॉब ढूंढ रहे होते हैं ना, तो उनको वो कहते हैं हम आपको लिस्ट दे देंगे, आपने इसकी डाटा एंट्री करनी है सारी की सारी। ठीक है, इसकी आप लोगों ने अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, मेजर फोकस हमारा जो था वो उसके ऊपर था, ऑन साइट एसईओ के ऊपर था और टेक्निकल एसईओ के ऊपर था।